अब जो प्रत्येक रविवार को अपन तत्व चर्चा करते हैं, कुछ भी प्रश्न हो, शंका समाधान हो, ये काम अपन रविवार को देखा करते हैं। 2 प्रश्न अपने पास पहले से हैं। एक तो अभिषेक भाई ने जो पूछा था द्विदल के संबंध में, वो है, और एक प्रश्न और है, लेकिन जिन्होंने पूछा वो शायद अभी नहीं जुड़े हैं। तो पहले अपन ये द्विदल वाला ही कर लेते हैं, है ना। जब तक दूसरे भी जुड़ जाएंगे तो और प्रश्न किसी के होंगे तो वो अपन ले सकेंगे। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अतिचार और अनाचार में क्या अंतर है, इसको भी ले लेंगे अपन। पहले इसी को ले लेते हैं, छोटा सा ही है क्योंकि जवाब। हाँ, किसमें लिखा है? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ, नहीं मेरे पास पुस्तक नहीं है अभी। हाँ हाँ हाँ, मतलब हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। पहले यही देख लेते हैं, छोटा प्रश्न पहले निपटा लेते हैं। अतिचार और अनाचार में तो ऐसा समझना कि जो भी नियम है, जो व्रत है, उसमें कुछ दोष लगे। ऐसा दोष नहीं लगे कि जिससे वो व्रत खंडित हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा दोष लगे जो दोष कहलाए, उसको तो हम अतिचार कहेंगे। और जिस दोष के कारण वो व्रत ही खंडित हो जाए, वो नियम ही खंडित हो जाए, उसका नाम है अनाचार। इसमें एक और बात है, अतिचार के संबंध में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो अतिचार है, अनाचार नहीं है। तो ऐसा काम तो किया जा सकता है इस व्रत में या इस नियम में, इस तरह का काम तो क्षम्य है या किया जा सकता है, वो इसका अर्थ नहीं है। अगर उस अतिचार को किया जा सकता है ऐसा समझें, या ये तो चलता है ऐसा समझें, तो समझ लेना अनाचार आ गया। क्योंकि उसने वो अतिचार वाली दशा को, अतिचार वाले कार्य को अपने कार्य का मतलब बुरा नहीं समझा, अपने काम को बिगाड़ने वाला नहीं समझा, इसलिए ऐसा समझना है कि वो अतिचार नहीं रहा, वो अनाचार हो गया। कहने का अर्थ यह है कि अतिचार जब होता है तो उसके साथ साथ ही वहां पे खेद की बुद्धि वर्तती है। अतिचार जब होगा ना तो थोड़ा दोष लगेगा, उस नियम में, उस व्रत में, प्रतिज्ञा में दोष लगेगा, लेकिन उस दोष में खेद की बुद्धि हो, खेद महसूस हो, तो उसको अतिचार कहा जाएगा। और अगर खेद ही महसूस नहीं हो रहा, उसको तो अपनी भूमिका के लायक ही समझने लग जाए, तो समझ लेना फिर अनाचार हो गया, वही अतिचार अनाचार बन जाएगा। दूसरा, कुछ ऐसी क्रिया जिससे वो व्रत पूरी तरह भंग हो जाए, तो फिर भी वो भी अनाचार ही समझना। तो ये तो अतिचार और अनाचार का अंतर है। दूसरा, हाँ, अब ये तो आप विचार कीजिए कि चलते हुए बात करने में, वो बात कर रहे हैं माने वो कंटिन्यू बात कर रहे हैं, यही होगा। कोई इशारा कर दिया हो तो उसको तो फिर भी अपन अतिचार कह सकते हैं, आया समझ में। चलते चलते कोई इशारा कर दिया तो उसको तो फिर भी अतिचार कहा जा सकता है ना। लेकिन बात करना माने वो तो कंटिन्यू बात कर रहे हैं, माने उनको उस चीज का खेद ही नहीं है, तो स्पष्ट अनाचार है वो ईर्ष्या समिति का अनाचार है। ईर्ष्या समिति भंग हो गई वहां पर, समझ में आई बात। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया बात की है यहाँ पर। मुनिराज के लिए तप कंपलसरी नहीं है, लेकिन मूल गुण कंपलसरी। सही है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो तपों को उसमें शामिल नहीं किया मूल गुण में, ये भी विचारने की बात है। आचार्यों में, आचार्यों के मूल गुणों में तप शामिल है। आवाज बराबर आ रही है ना मेरी? हाँ, आज ये हटा देते हैं ताकि प्रश्न दूसरों को भी सुनाई देगा। मुनिराज के इसीलिए मूल गुणों में तप को शामिल नहीं किया, है ना। क्यों कि मूल गुण वो चीज है कि जिनका तो निरतिचार पालन चाहिए ही चाहिए। अगर उनका निरतिचार पालन नहीं हो तो वो मुनिपना खंडित हो जाएगा। तप अगर नहीं करें तो भी चलेगा, समझ में ही बात। मुनिराज तप नहीं करें
तो भी स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मूलाचार का कथन है ना। वो स्वास्थ्य में उसमें शामिल है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। 28 में से एक भी कम होगा तो बिल्कुल संभव नहीं है, ऐसा पक्का मानना आप, है ना। हाँ तो आप सोचिए ना, श्रावक के 8 मूल गुण कौन से? मद्य, मांस, मधु और 5 उदुम्बर फलों का त्याग। ये बिल्कुल बेसिक मूल गुण है, बिल्कुल बेसिक, जो एक जैनी बच्चे के भी होता है। तो जो मद्य का सेवन करता है और बाकी के 7 मूल गुण का पालन करे, वो श्रावक कहलाएगा क्या? बोलो इनमें से कौन सा मूल गुण छोड़ोगे आप? मद्य का, मांस का, मधु का, किसका सेवन छोड़ो? अभी आजकल के तो कहने लग जाएंगे जैन कि हम हनी तो लेते हैं, हनी, हनी माने वो शहद, मधु, मधु का तो त्याग नहीं करो, बाकी का तो त्याग है साहब होना। कह रहे भैया जैनी के ये श्रावक के 8 मूल गुण हैं, 8 मूल गुण माने बेसिक चीज है ये। तो इसके बिना तो जैन पना ही संभव नहीं है, श्रावक दशा ही संभव नहीं होगी। मद्य, मांस, मधु, ये तो बालबोध पाठमाला भाग 3 के पाठ में है, श्रावक के 8 मूल गुण, उसी के अंदर समझ जाते हैं बच्चे। उसमें प्रश्न भी ऐसा ही करा है कि वैद्य जी ने ये दवाई दी थी, शहद से खाने को बोला है, जान करके वो प्रश्न उठाए, क्योंकि इसी बहाने से लोग बाग वो दवाई के रूप में शहद लेने का पक्ष ले। वैसा नहीं होना चाहिए, वो उचित नहीं है किसी भी दशा में, है ना। श्रावक की भूमिका में बिल्कुल उचित नहीं है। मद्य हो, मांस हो, मधु हो, तीनों के तीनों मांसाहार है, पक्का समझना, तीनों मांसाहार, क्योंकि तीनों में त्रस जीवों का घात होता ही होता है। शराब में भी त्रस जीवों का घात है, मांस तो स्पष्ट मांस है ही सही, और मधु में भी। शहद की 1 बूंद के सेवन में पता नहीं कितने गांवों को जलाने का पाप बताया गया है श्रावकाचार्य में, है ना। दूसरा, जो 8 मूल गुण की बात चली, तो एक और बात कह देता हूँ, इसी से अपने वो द्विदल वाली चर्चा भी प्रारंभ कर लेंगे, इसमें जुड़ जाएगी वो बात। जो 5 उदुम्बर फल हैं उनके अंदर अंजीर शामिल है, और अपने बहुत से जैनी भाई वो अंजीर शौक से खाते हैं, अंजीर का शेक पीते हैं। ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये अपने काम की चीज नहीं है अंजीर, है ना। अंजीर उसमें शामिल होती है पाकर में या गुलर में, किसके अंदर, दोनों में से एक में आती है वो। अंजीर अपने खाने लायक नहीं है बिल्कुल भी, आया समझ में। उसमें तो आपको यूं ही जीव नजर आ जाएंगे वो उसके अंदर मरे हुए। अंजीर का जो सूखा हुआ फल आता है उसको खाते हैं लोग, वो धागे में बंधकर किराने की दुकानों पर मिलती है ना, देखी होगी आप लोगों ने। अंजीर अपने खाने की नहीं है। तो ये 5 उदुम्बर फल और 3 मकार, इनका त्याग, इसके बिना जैसे श्रावक संज्ञा नहीं है, श्रावक के 8 मूल गुण नहीं हो तो वो श्रावक नहीं है, उसी तरह से मुनिराज के 28 मूल गुण अगर उनमें से एक भी कम हो तो वो भी वहां मुनिपना नहीं रहेगा। और एक नहीं जाता है कभी भी, एक के साथ 3-4 एक साथ जाते हैं, आया समझ में। जैसे मान लो ईर्या समिति भंग हुई, तो ईर्या समिति भंग होती है, उसके साथ अहिंसा महाव्रत भी जाएगा, समझ में आ रही है बात। उसके साथ और चीजें भी जाएंगी, इंद्रिय विजय भी जाएगा, वहां पर नष्ट हो जाता। सब जुड़े हुए हैं आपस में, सेट आता है इनका पूरा सेट। जैसे आप बाजार में वो बच्चे रंग खरीदने जाते हैं ना, कलर, स्केच पेन के कलर सेट, तो उसमें पूरे 12 ही मिलते हैं। आप कहोगे नहीं एक तो रखा है मेरे पास, एक रहने दो, आपको 11 दे दो, तो वो दुकानदार मना कर देगा कि नहीं भैया, आएंगे तो 12 ही आएंगे, समझ में ही बात। तो उसी तरह से 28 का सेट है, ये 28 ही रहेंगे, 27 नहीं होंगे। अब जो कुछ एक जगह पे ऐसी बात चलती है, कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि 100 में से 100 ही वाला पास नहीं होता है, 33 वाला भी पास हो जाता है। ऐसा कुतर्क सुना कि नहीं सुना अभिषेक भाई, अंकुर भाई, है ऐसा कुतर्क करने वाले भी बैठे हुए हैं कि 100 में से 33 नंबर वाला भी पास है और 100 में से 100 वाला भी पास है, कि यहाँ नहीं लगेगा वो हिसाब। यहाँ कौन सा हिसाब लगेगा? पहले भी कई बार उदाहरण दे चुका हूँ, वापस से सुन लो। आपका स्विच बोर्ड है और उस स्विच बोर्ड से लाइट की दूरी है 28 फीट की। कितने फीट की? 28 फीट की। तो ये बताओ 28 फीट में कितने इंच कम का तार काम कर जाएगा? 1 इंच भी अगर कम होगा तो काम नहीं करेगा, तो बिजली पहुंचेगी नहीं वहां तक। आप यहाँ पे दबाते रहो खटका, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपके स्विच बोर्ड से उस बटन से उस लाइट की दूरी 28 फीट है तो 28 फीट का ही तार चाहिए ना आपको लाइट जलाने के लिए। यहाँ वो चीज लेना, यहाँ 100 और 33 वाला नहीं लगेगा कि 33 वाला भी पास है और 100 वाला भी पास है, यहाँ नहीं लगेगा वो हिसाब। यहाँ ये 28 फीट वाला लगेगा, ऐसा समझना। बल्कि 28 फीट भी एग्जैक्ट नहीं चाहिए, उससे 1-8 फुट ज्यादा ही लगाना पड़ता है।
क्योंकि आगे पीछे करना पड़ता है ना फिटिंग के लिए, तो आगे पीछे के लिए एक्स्ट्रा तार देना पड़ता है। उसी तरह से मूल गुणों के साथ साथ और उत्तर गुण, तप आदि और चीजें भी साथ में आ जाती हैं, जो मूल गुणों में भले शामिल नहीं हो, लेकिन वो मूल गुण के सपोर्ट के लिए रहती है। आया समझ में? इसलिए कभी भी इन बातों में नहीं आ जाना किसी की कि 28 में से एक ही तो कम है। एक नहीं, एक कम नहीं होता, एक गया तो सारे गए, ये सेट होता है। ये कोई अलग अलग नहीं आते मूल गुण के अलग अलग, एक ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इसका पालन कर लिया, उसका पालन कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से वो अतिचार, अनाचार और ये मूल गुणों की बात हुई। अब इसमें श्रावक की जो अपन ने बात की, श्रावक के त्रस घात का भी त्याग होता है। त्रस घात मांस कहलाता है ना। मांस किसे कहते हैं? क्या परिभाषा मांस की? त्रस जीवों के कलेवर को मांस कहा जाता है, ये परिभाषा है ना वर्धमान भैया। त्रस जीवों के कलेवर का नाम मांस है। अब त्रस जीवों का घात जिसमें होता है वो कैसा है कि वो बिल्कुल मांस ही समझना, वो मांस ही है। और वो जो पंच उदुम्बर फलों का त्याग किया था, या जो वो मध्य मांस और मधु, मांस तो स्पष्ट मांस है ही सही, मध्य और मधु का भी जो त्याग किया जाता है, वो भी इसी कारण त्याग किया जाता है क्योंकि उनमें त्रस जीवों का घात होता है। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आलू, प्याज इत्यादि जो जमीखंड है, उनसे ज्यादा दोष है इनमें। क्यों? कि वहां तो निगोदया एकेंद्रीय जीवों का घात है, और ये जो मध्य मांस, मधु, पंच उदुम्बर फल आदि हैं, इनके अंदर तो त्रस जीवों का घात है सीधे सीधे। समझ में ही बात? और त्रस घात में त्रस घात माने मांस, ऐसा समझना। त्रस घात जहां पर हो रहा हो, जिस वस्तु में त्रस जीवों का घात हो रहा हो, तो स्पष्ट मांस का दोष है, माना आलू प्याज से ज्यादा दोष है इसमें, ऐसा समझना। अब एक और त्रस घात है जिसको बहुत से लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं, समझते ही नहीं उस बारे में। द्विदल, जिसके संबंध में प्रश्न उठा था, तो द्विदल क्या चीज है पहले तो अपन ये समझें। हाँ हाँ हाँ, महाव्रतों की रक्षा। तो ये तो अमृत चंद्राचार्य ने लिखा ना। हाँ। नहीं नहीं, वो सबसे में एक ही होता है मूल रूप से, तो अहिंसा को ही उन पे ही जोर दिया है। हाँ, सही है। हाँ, ये अमृत चंद्राचार्य ने जो लिखा, ये भी खुद की जेब का नहीं लिखा। कुंद कुंदाचार्य और वट्टकेर स्वामी जिन्होंने मूलाचार लिखा, उसके अंदर की बात लेकर के उन्होंने लिखा। ये जो प्रवचन सार जी की 206 207 गाथा बताई ना, ऐसा का ऐसा ही उल्लेख पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथ के अंदर मिलेगा। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथ में जहाँ पे वो श्रावक के व्रतों का वर्णन है ना, वहां पे ये जो श्रावक के व्रत है, मूल रूप से तो वो अणुव्रत ही है। 5 अणुव्रत ही वास्तव में असली व्रत है श्रावक के। उनकी सहायता के लिए उनमें और गुण डालने के लिए गुण व्रत है, और आगे महाव्रतों की तैयारी के लिए शिक्षा व्रत है, ऐसा वहां पर आता है। और उनमें भी ये बताया, ये तो फिर उत्तर गुणों की बात हो गई। इसके अलावा मूल में एक ही व्रत है अहिंसा। उसी अहिंसा व्रत के विस्तार के लिए सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको और ज्यादा खुलासा उस अहिंसा महाव्रत की सिद्धि के लिए की गई है। क्योंकि आखिरकार इन सबसे सिद्ध तो अहिंसा ही होती है, चाहे स्व की चाहे पर की। स्व की अहिंसा में राग द्वेष आ जाएगा, और मतलब राग द्वेष का त्याग आ जाएगा, और पर की अहिंसा में दूसरे जीवों की रक्षा आ जाएगी, माने उनके घात का अभाव हो जाएगा। इस तरह से समझना। तो मूल में तो एक ही है, वो तो सावध्य का त्याग कहा। हाँ, इसी चीज को हाईलाइट किया। हाँ, इसी बात को हाईलाइट किया टोडरमल जी ने भी,
भाई धर्म में दो पाए हैं, मैं तो हमेशा इस तरह से बात करता हूँ। ये क्या धर्म के मूल रूप से दो पाए, वीतरागता और अहिंसा। वीतरागता और अहिंसा संक्षेप में कहो तो एक ही है, अहिंसा। क्यों? क्योंकि वीतरागता अहिंसा का दूसरा नाम है। कैसे है कि राग द्वेष की उत्पत्ति होना उसी का नाम हिंसा, और राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना उसी का नाम अहिंसा। ये परिभाषा सबने पढ़ी होगी अहिंसा वाले पाठ में, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में है ना। तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप, है ना। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्ति हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय ग्रंथ में है, अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है। और उन्होंने क्या लिखा, ये सब आचार्यों का सार है। ये चाहे मूलाचार्य देख लो, चाहे कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथ देख लो, सब में ये बातें मिलेंगी। तो मूल में वो राग द्वेष का अभाव, वो अहिंसा, वो स्वयं की। और जब राग द्वेष का अभाव होगा तो बाहर में दूसरे जीव का घात भी अपने आप ही नहीं होगा, तो वो अहिंसा पलेगी। उसी के फल स्वरूप वो झूठ भी नहीं बोलेगा, वो चोरी भी नहीं करेगा, वो अब्रह्म का सेवन भी नहीं करेगा, वो परिग्रह, और जो मूल अभी बात कही थी अंकुर भाई ने, सावध्य का त्याग। वो सावध्य क्या चीज है? सावध्य माने वो हिंसा। अवध्य, अवध्य का अर्थ है हिंसा। वो नाम बताया था ना अनवद्या, उसमें यही है मूल। क्या? अवध्य माने हिंसा, वो पाप, और सावध्य माने उस हिंसा सहित। समझ में ही बात? तो ऐसा है। तो मूल में वो एक ही व्रत है, और उसी की सिद्धि के लिए वो 28 मूल गुण हैं। उसी की सिद्धि के लिए और बाकी के उत्तर गुण आदि सब होते हैं। अगर एक खंडित हुआ तो सारे खंडित हो गए, ऐसा समझ। ये तो खैर व्रतों के संबंध में बात हो गई। अब अपन बात करते हैं उत्तरसघात के संबंध में, है ना। त्रसघात में हम लोग यूं बाकी तो और ध्यान रख लेते हैं, बाजार की चीजें लाने में भी वो लाल निशान वगैरह वो भी देख लेते हैं, लेकिन एक भयंकर त्रसघात या समझ लीजिए मांस भक्षण का दोष हम लोग अनजाने में या जान करके भी बहुत से लोग करते हैं और उसको स्वीकार नहीं करते। वो क्या है? वो द्विदल। द्विदल है क्या चीज और किस किस में वो दोष लगता है पहले ही समझें। जिसका भी दो फाड़ हो, दो दल हो जिसमें, उसको कहा जाता है द्विदल। उस वस्तु का नाम द्विदल है ना। और जो अपन उस पाप की बात कर रहे हैं वो तो द्विदल का दोष है, द्विदल दोष होता है। जैसे समझ लो मूंग, उड़द, चना, मसूर और जो भी दालें होती हैं, है ना, तुअर वगैरह, इन सब में दो फाड़ होते हैं। देखना उसका जो दाना आता है, उस दाने के दो बराबर हिस्से अपने आप हो जाते हैं। अपने आप उसमें दो फाड़ रहती है, कोई आपको काट के बनानी नहीं पड़ती, वो दो फाड़ अपने आप ही होती है। तो जिसमें भी वो दो हिस्से हों, अब दो हिस्से किन किन चीजों में होते हैं पहले समझ लेना, क्या क्या चीजें हैं द्विदल। एक तो होता है अन्न द्विदल। अन्न द्विदल माने जैसे ये जो दालें हैं जितनी भी, जिसको अपन दलहन बोलते हैं, जिसके दो फाड़ स्पष्ट हैं, कौन कौन से? चाहे वो मटर हो, मटर की दाल भी आती है ना, बटले की दाल बोलते हैं बहुत सी जगह, मटर की दाल हो, तुअर हो, उड़द हो, मूंग हो, चना हो, मसूर हो, और कौन कौन सी आती हैं वो सब लगा लेना आपके हिसाब से। मोठ हो, साबुत चीज है वो अलग। ये साबुत भी यूं नहीं कि दो फाड़ होने के बाद वो दोष आएगा। द्विदल माने जिसके दो दल हो, ठीक है। तो ये सारी दालें तो आ जाएगी अन्न द्विदल में। दूसरा द्विदल होता है हरित द्विदल। हरित द्विदल माने जो भी हरित काय में है, जैसे मटर है, या फलियों के जो दाने होते हैं, चौला फली है, उसके भी दो फाड़ होते हैं अपने आप। गीली उसकी हरी की बात कर रहा हूं मैं, सूखी की बात नहीं कर रहा। हरित काय में जो भी दो फाड़ वाले हैं, मटर हो गए, सेम हो गई, सेम की फली हो गई, चौला फली हो गई, या और कौन सी फलियां होती हैं? अमृत फली, ग्वार फली भी बोलते हैं जिसको, उसमें भी बीच में जो दाने होते हैं वो सब दो फाड़ वाले होते हैं। तो जिनके भी दो फाड़ होते हैं ऐसे हरित काय, वो तो उसमें आ जाएगा सूखे में। नहीं, वो बीजों की बात है। ये तो अभी अपन उसकी बात कर रहे हैं जो दाना सीधे ही अपन खाते हैं, है ना। तो वो चीजें सब हरित द्विदल में जाती है। दूसरा होता है, एक तीसरा होता है सूखे मेवों वाला द्विदल। सूखे मेवे का कौन सा? कि जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, है ना, और किनके दो फाड़ होते हैं वो सारे ड्राई फ्रूट्स, है ना। किशमिश उसमें नहीं आएगा, किशमिश के कोई दो फाड़ नहीं है। मखाना है, उसके दो फाड़ नहीं है। अखरोट के भी दो फाड़ नहीं होते, है ना। अखरोट ऊपर से छिलका जरूर दो फाड़ वाला, लेकिन वो द्विदल में नहीं आता, क्योंकि वो नहीं खाते अपन। तो वो जो अंदर की मिगी है उसकी, वो मिगी में दो फाड़ नहीं होते, है ना। जिस तरह से बादाम आदि में होते हैं वैसे इसमें नहीं होते, काजू बादाम की तरह। तो और भी ऐसे ड्राई फ्रूट देख लेना जिसके अंदर दो फाड़ हो सकते हो, वो सूखे मेवे वाला आ जाएगा। और चौथे प्रकार का होता है काष्ठ द्विदल। काष्ठ द्विदल में होती है ऐसी चीजें होती हैं जिनमें
दो हिस्से निकल सकें, जैसे मिर्ची के बीज, लौकी के बीज, मतलब ये जितने भी ज्यादातर ये जो अपनी सब्जियां हैं, इन सब्जियों के बीज अगर गौर से देखोगे तो दो फाड़ वाले होते हैं, दो हिस्से हो जाते हैं उसके अपने आप ही, समान हिस्से हो जाते हैं। दाना मेथी, उसके अलावा दाना मेथी, दाना मेथी के भी दो हिस्से होते हैं, कभी गला करके देखना, है ना, हमने तो ये प्रयोग करके देखा है। क्या दाना मेथी है, उसको गलाओगे ना, और गलाने के बाद जब वो नरम हो जाएगी उसको ऐसे हाथ में लेकर के अगर ऐसे करोगे तो दो हिस्से उसके अलग अलग साफ साफ नजर आएंगे, है ना। दाना मेथी हो गया, जीरा हो गया, और सौंफ हो गई, है ना। पहले मैं सौंफ को नहीं समझता था, क्योंकि पहले कई बार देखा तो सौंफ के दो हिस्से नहीं हुए, लेकिन पिछली बार मैंने उनको काफी गला करके देखा और उसमें भी दो हिस्से अपने आप निकल गए बराबर, जैसे जीरे के निकलते हैं। राई है, राई तो यूं ही अलग, राई तो खाने लायक ही नहीं है ना। देखो राई और रायड़ा ये दो अलग अलग चीजें, ध्यान रखना। एक तो होती है सरसों, काली सरसों, वो अपन काम में लेते हैं, राई काम में नहीं लेते। अब पहचान कैसे करोगे, तो बरसों तक मुझे भी इसका अंदाजा नहीं था, फिर हमारे रिश्तेदार हैं वो बहुत बारीकी से जानते हैं मसालों के बारे में, है ना। मेरी छोटी बहन के ससुर जी हैं वर्धमान भैया, तो उन्होंने मुझे बताया राई और सरसों में अंतर। राई का दाना जो है वो थोड़ा सा लंबेपन पे रहेगा, मतलब अंडाकार टाइप रहेगा अगर गौर से देखोगे, और सरसों का दाना जो है वो एकदम गोल होता है। छोटी और बड़ी का अंतर नहीं है, पहले मैं यूं सोचता था सरसों का दाना तो बड़ा और राई का दाना छोटा, ऐसा नहीं है। सरसों का दाना भी छोटा आ सकता है, राई ललाई पर रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरसों भी आती है, पीली सरसों भी पहले ललाई पर ही रहती है। राई ललाई का। तो राई और सरसों में बेसिक अंतर है, राई थोड़ा सा अंडाकार शेप रहेगा उसका, एकदम गोल नहीं होती, और सरसों का दाना है वो बिल्कुल गोल होता है। फिर अपन तो सरसों ही काम में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, राई अभक्ष है, राई काम में लेने लायक नहीं है। चलिए खैर, ये तो दूसरी बातें हो गई। तो ये 4 तरह का द्विदल होता है, इनको आप आराम से खा सकते हो, इनमें दिक्कत नहीं है ना, खा सकते हो अकेले। इनके साथ क्या खाएं तो दोष आता है, वो खास देखने लायक बात है। इनके साथ गोरस, गोरस में क्या क्या शामिल, दूध, दही, छाछ, और अभी 2-1 दिन पहले अपन ने बात की थी, दूध ही मावा है, सूखा हुआ दूध ही तो है मावा, मावे में और क्या है भाई। दूध को ओटा करके उसका पानी उड़ा दिया आपने, पानी समाप्त कर दिया, पूरा मावा मावा बच गया, मतलब वो सिर्फ दूध का सूखा हिस्सा बच गया, उसी को तो अपन मावा कहते हैं। तो दूध और वो मावा, वो भी उसमें शामिल कर लेना। तो क्या क्या हो गया, दूध, दही, छाछ और मावा, ये 4 चीजें। इन 4 के साथ आप ये जो 4 प्रकार के द्विदल अपन ने देखे हैं, इनमें से कोई भी वस्तु मिला करके जब आप जीवान पर रखोगे, उसमें लार का स्पर्श होगा, तो लार के मिलते ही उनमें अपने आप त्रस जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। समझ में ही बात, लार के मिलने पर, वो कटोरी में रखे अलग तब तक कुछ भी नहीं है। क्या कोई सोचे कि कटोरी में मिला के रखे उसमें कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब मुंह में जाएगा, लार के संयोग से उसमें त्रस जीव पैदा होता है। कोई कह सकता है किसने देखे, मुंह में किसने देखे, इसका प्रैक्टिकल आपको बता सकता हूँ। पुराने जो लोग हैं या जो जिनके आसपास गांव है, तो गांव में पूछना कभी, जो बहेली होते थे ना, तीतर वगैरह पकड़ने वाले, पक्षियों को पकड़ने वाले, वो शिकार करने वाले, वो क्या करते थे, वो छाछ की कढ़ी बनाते थे। छाछ की कढ़ी समझ गए, छाछ और बेसन मिला करके वो कढ़ी बनाते थे, और कढ़ी साथ में ले जाते थे झाड़ियों के पास, जिसके पीछे तीतर छुपा हो या वो पक्षी छुपा हो, और उस कढ़ी में कुछ नहीं करते, सिर्फ थूकते थे। क्या थूक देते थे उस कढ़ी में, कढ़ी को ऐसे ढोल दिया जमीन पर और उसमें थूक दिए, कुछ मिनट बाद ही वहां पे कीड़े कुलबुलाते हुए नजर आ जाएंगे। ये करते थे, पूछना कभी कोई गांव वाले मिले तो उनसे पूछना। तो वो जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, वो कीड़े कुलबुलाने लगते हैं। अब वो पक्षी, वो तीतर, उनको पकड़ने आता, उनको खाने आता कीड़ों को, और कीड़ों को खाने आता, इतने में ये उसका शिकार कर लेते, उसको पकड़ लेते। ये तीतर बटेर आदि पकड़ने की तरकीब पुराने लोग, या जो पुराने क्या मतलब गांव वाले लोग, या जो बहेलिये होते हैं पक्षी पकड़ने वाले, वो इस तरकीब को काम में लेते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वो लार के संयोग से वो त्रस जीव पैदा होते हैं 100%। आया समझ में। और आचार्य अपने इतने विचक्षण थे, केवल ज्ञान की सामर्थ्य थी उनके पास, उनको खुद को भले नहीं था, लेकिन पीछे से चला आया था ना केवल ज्ञान, तो आचार्यों को ये सब बातें मालूम थी, तो इसलिए स्पष्ट लिखते थे, द्विदल किसी भी प्रकार का अभक्ष्य है। अब ये तो हो गई बात कि लार से मिलने पर, इसमें एक चीज और समझना,
उन जीवों को सीधे ही मुंह में वो पैदा हो रहे हैं और वहीं पे मर रहे हैं या आपके पेट में जाकर के मर रहे हैं वो सारे। ये त्रस घात का पाप इसमें लगता है, आया समझ में? क्योंकि जो कीड़े हैं, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, वो क्या है? त्रस है। और त्रस जीवों के कलेवर को मांस कहा जाता है। तो मांस भक्षण का दोष है। कोई अगर दही बड़ा खाता हो तो समझना मांस खाता है। कोई अगर दूध में बेसन मिला करके कोई चीज बनाता हो तो समझ लेना मांस खाता है। कोई छाछ में जीरा डाल करके या और चीजें डाल करके सेवन करता हो, समझ लेना मांस भक्षण करता है। और बताऊं, आप जो खीर बनाते हो और उसमें आप वो काजू बादाम इत्यादि वो सब डाल लेते हो, उसमें स्पष्ट मांस भक्षण का दोष है। अब इसमें जो तर्क वितर्क होते हैं, कड़ी बनाते हैं नहीं सर। हाँ हाँ बोलो, क्यों चली जाएगी? ये तो मत डालो ना, बिना उसकी मिठाई के नहीं, बिना ड्राई फ्रूट डाले मिठाई नहीं बनती क्या? खीर में भी खाता हूँ, लेकिन हमारी खीर में दाख रहता है, मखाने रहते हैं, और चीज आप डाल सकते हो, बाकी काजू बादाम इत्यादि वो तो नहीं डाल। देखो अब वो लेते हैं जिनकी वो जाने, मैं तो ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर दोष है। हाँ, बिल्कुल गलत है ना? क्योंकि सौंफ का तो कुछ दिनों पहले मैंने खुद ने करके देखा। पहले सोचते थे कि भाई जीरा तो है, जीरे का तो स्पष्ट दिख जाता है, सौंफ का आसानी से नजर नहीं आता था। लेकिन इस बार उसको ज्यादा गलाया हमने, और ज्यादा गला करके उसको वो हाथ में मसल के देखा तो अपने आप बिल्कुल जीरे जैसे 2 हिस्से उसके भी हो गए। समझ में आई बात? तो ये जितने भी 2 फाड़ वाले हैं, इन सबसे स्पष्ट रूप से दूध, दही, छाछ, मावा, ये सबके साथ द्विदल। अखरोट डालो ना, ये अखरोट डालो, आप क्या दिक्कत है मिठाइयों में, है ना? इलायची है या अखरोट है ना? अरे और इतनी क्या लिप्सा है ना? अगर ऐसा खाना ही है तो पहले आप दूध वगैरह जो भी है वो चीज पहले ले लो, उसके बाद कुल्ला करके और फिर बाद में लो, साथ में नहीं लेना, है ना? साथ में लार मिलने से वो दिक्कत खड़ी होगी, वो त्रस जीवों का घात होगा। अब इसमें प्रश्न क्या खड़े होते हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं, साहब दूध और दही से, दही और छाछ से होता, दूध से नहीं होता। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं होता? शास्त्रों में ऐसा तो लिखा ही नहीं। और एक जगह का उदाहरण बहुत चलता है, कौन सा? कि साहब कच्चे दूध में होता है, पक्के दूध में नहीं होता। अरे कच्चा दूध तो यूं ही अभक्ष है, कच्चा दूध पीने लायक कहाँ है जो कच्चे दूध में और पक्के दूध की बात कर रहे हो? कच्चे दूध से जमा हुआ दही, कच्चे दूध से जमे हुए दही में तो द्विदल होगा, और पक्के दूध से जमे हुए दही में द्विदल नहीं होगा। कहाँ लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। ये सब अपने मन मानी बातें हैं, ये मन को समझाने की बातें हैं, गलियां निकालने की बातें हैं, और कुछ भी नहीं, है ना? ये अपना प्रमाद का पोषण करने की बातें हैं, दृढ़ता रखनी चाहिए। देखो हमारी बुद्धि कैसी है कि हमें छूट मिलने की गुंजाइश जो हो ऐसा प्रमाण ढूंढना चाहते हैं अपन, और जहां हमारी छूट खत्म होती हो, जहां प्रमाद पर वज्रपात होता हो, उससे अपन दूर भागते कि नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। बहुत से विद्वान या बहुत से लोग जो शिविरों का आयोजन करते हैं या इस तरह की बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारे नहीं मानते। अरे नहीं मानते ये क्यों बोलते हो? यूं कहो ना कि होता होगा, अभी हमने नहीं छोड़ा। नहीं मानते तुम जिनवाणी मत मानो ना, कौन कहता है? तुम 7 तत्व की बात कहाँ मानते हो? तुम जिनवाणी की पूरी आज्ञा कहाँ मानते हो जो ये बातें बना रहे हो कि हम नहीं मानते? और तेरे मानने और नहीं मानने से क्या होगा? मैं तो नहीं मानता इस बिजली के खटके में इसमें छेद में करंट आएगा, मैं तो नहीं मानता। मत मान, तेरे मानने नहीं मानने से क्या आएगा? तू उंगली देगा तो करंट में चिपकेगा चिपकेगा। समझ में ही बात? तो मानने और नहीं मानने वाली बात नहीं, इसमें यह विचार करना है कि दोष तो है। अब मुझसे नहीं छूटता तो दूसरे से ये नहीं कहना कि नहीं होता, हम नहीं मानते। ये कहना कि अभी मैंने नहीं छोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई ईमानदारी तो रखो कम से कम। समझ में ही बात? सच्चाई तो साथ में रखो। बहुत से इसमें और बातें भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि जिसमें तेल होता है ना, तेल का अंश होता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में तेल का अंश होता है, इसलिए उसमें क्या वो जीव पैदा नहीं। ये तर्क कहां से लाए? हमारे एक साथी विद्वान थे, वो कहते थे इस तरह की बात, यार नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन कहते थे, अंकुर भाई तुमने भी सुना होगा शायद। वो यूं कहते हैं कि ये तेल वाली चीजें होती है, ड्राई फ्रूट्स में तेल होता है, इसलिए तेल के साथ द्विदल नहीं होता। दूध से द्विदल तो मानते हैं, लेकिन दूध के साथ ये तेल वाली, मतलब काजू बादाम चिरौंजी जिनमें तेल है, सारे ड्राई फ्रूट्स में तेल है लगभग तो उनमें फिर वो नहीं मानते।
तो ऐसे तो सोयाबीन का तेल निकाल देंगे। तो सोयाबीन को भी खा लोगे क्या? सोयाबीन का तेल निकल जाता है, और चीजों का तेल निकल जाता। तेल निकलना, इसमें जीव पैदा नहीं होते, ये तर्क कहाँ से आया? यही तो मैं कह रहा हूं। मालूम है, इसीलिए बोल रहा हूँ ये बात। कठिन नहीं है, पालन करने वाले को कुछ भी कठिन नहीं है। मुझे कहीं कोई समस्या नहीं आई, सारी मिठाइयाँ बनती है घर में, सब तरह की बनती है, और कदाचित आपके यहाँ नहीं बनती होगी, ऐसी ऐसी भी बन जाती है ना। मुझे तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, मूंगफली भी दो फाड़ है ना, स्पष्ट दिखता है मूंगफली के तो दो फाड़, मूंगफली में भी। अरे सीधा सा लक्षण दिया आचार्यों ने, जिसमें वो दो दल है, दो फाड़ है, उस दो दल वाली वस्तु को दूध, दही, छाछ, मावा इनके साथ मिला करके खाना, वो लार के संयोग से अपने आप तरस जीव पैदा होते हैं, मांस भक्षण का दोष। मावा की पर्याय बदल गई, गाय की पर्याय बदल गई, मावे में वो पानी डाल डाल के वापिस दूध जैसी पर्याय आ जाती है, उसमें क्या बड़ी बात है? दूध में पानी तो उड़ाया है मावे में, और हुआ क्या है? दूध का जो पानी है उसे उड़ाया गया। छेना भी वही चीज है। छेना क्या करा? पानी अलग कर दिया। छेना और मावे में करा क्या अपन ने? सिर्फ पानी को उड़ाया या पानी को अलग किया? घी नहीं, घी उसमें शामिल नहीं है, घी शामिल नहीं है। उसका कारण क्या है? ये भी अभी प्रश्न लेने ही वाला था। इसके अंदर क्या है? बहुत से लोग दो तीन जो तर्क करते हैं, एक तो दूध की मना करते हैं, दूध को नहीं मानते। तो भैया कहीं पे भी ऐसा नहीं आया है कि दूध उसमें शामिल नहीं है। मैं आपको एक छंद बोल के बताता हूँ, वो मैं पूरा छंद मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आमेन पक्वेन च गोरसेन, ऐसा स्पष्ट छंद है ना अपने चरणानुयोग के ग्रंथों में। आम माने पक्का, आम माने कच्चा, और पक्व माने पक्का। आमेन पक्वेन च गोरसेन, कि गोरस चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो। अब उस गोरस में कौन कौन शामिल है करना? कि दूध, दही, छाछ, मावा, इनको गोरस में शामिल करना। घी को उसके साथ शामिल क्यों नहीं करना, अब उसके ऊपर अपन बात करते हैं। घी इसलिए शामिल नहीं करना कि घी बिल्कुल अलग पदार्थ है दूध से। कैसे अलग है? आप कभी बिल्कुल गाढ़ा प्योर दूध जो आता हो ना, कभी उसको देखना गौर से, थोड़ा यूं तिरछा होकर के देखना, घी ऊपर तैरता हुआ अलग से नजर आएगा, घी की बूंदे तैरती हुई नजर आएंगी, है ना। दूसरी बात, घी मैं एक बहुत बढ़िया तर्क दे रहा हूं आप लोगों को, अभिषेक भाई, अंकुर भाई, इस तर्क को ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए दूध, दही, छाछ, इन तीनों की मर्यादा कितनी है गर्म करने के बाद? इन तीनों की मर्यादा 1 दिन की है। दही की मर्यादा भी 1 दिन की है, दूध की भी 1 दिन की है, और छाछ की भी 1 दिन की। घी की मर्यादा कितनी है? घी की मर्यादा तो न्यूनतम 1 वर्ष, ऐसा कहते हैं, स्वाद बदलने तक, ऐसा कहते हैं। फिर भी 1 साल से ज्यादा मत खाओ, ऐसा कहा जाता है। तो घी में कुछ अलग बात है ना, घी बिल्कुल अलग तत्व है, तभी तो इतना चल रहा है। नहीं बात समझ में? हाँ, देखो दूध में जो क्रीम निकाली जाती है ना, जिससे वो मलाई बनती है, उसके बावजूद वो दूध रह जाता है। माने दूध बिल्कुल अलग पदार्थ हो गया उससे, उस क्रीम से। वैसे क्रीम में वो दूध का अंश शामिल हो तो वो अलग अपन रख ले, बाकी उससे जो घी बनता है, घी तो बिल्कुल न्यारा पदार्थ हो गया, बिल्कुल न्यारा। घी उस दूध के ऊपर की चिकनाई है ना। घी यूं समझ लो, वो दूध के ऊपर क्या कहें उसको, जो फैट्स बोलते हैं, तो चर्बी कहा जाता है, तो वो तो दूध की चर्बी है ऊपर की, वो दूध की चिकनाई है ना। तो वो बिल्कुल न्यारी चीज है, उसके साथ द्विदल का दोष नहीं बताया गया कहीं भी। शास्त्रों में जो नाम आता है दूध, दही, छाछ, इनका ही आता है। अब बहुत से लोग उसमें दूध का नहीं मानते, तो नहीं मानने से कोई फर्क पड़ता नहीं। भाई तुम तो आलू में ही जीव मत मानो ना, क्या फर्क पड़ जाता है? उससे क्या फर्क पड़ गया? तुम्हारे मानने नहीं मानने से थोड़ा चलेगा पाप और पुण्य। ये अपने को ध्यान देना चाहिए इन बातों का। हाँ ठीक है, वो बात ठीक है कि इतना ही राग छूटा, इतना तो कहो, कम से कम गलती स्वीकार तो करो कि हाँ ये तो खाने लायक नहीं है। जैसे अभी अंकुर भाई कह रहे थे ना कि वहाँ शिविरों में और इनसे तो बनता है, पंच कल्याणों में पालन करना बहुत कठिन है। अरे भाई सबसे पहले ये स्वीकार किया जाए कि ये वास्तव में दोष है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों छूटेगा ही छूटेगा।
लेकिन उस दोष की स्वीकृति जरूरी है। मैंने भी जैसे जब द्विदल छोड़ा तो भी शुरू से एकदम दूध का छूट गया वैसा नहीं था, लेकिन धीरे 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 वो जब दोष अपने को मालूम चलता है और अपने को पता लगता है यार ये काम गलत है छोड़ो, तो धीरे धीरे वो भावना बनती है, अंदर अंदर चोट पड़ती जाती है और राग एक दिन टूट जाता है और वो भी छूट जाता है। अच्छा, एक और चीज, ये जो द्विदल की चीजें, इनसे स्वास्थ्य कौन सा बढ़ता है ये बताओ? कौन सी दवाई है जो द्विदल से बनती है? मतलब ये द्विदल दोष जिसमें आता है वैसे बनती है, बल्कि उल्टा नुकसान है। आप अगर स्वास्थ्य के ग्रंथ आपने पढ़े होंगे, नेचुरोपैथी या ये चीजें पढ़ी होंगी, तो आप पता करना सफेद दाग की निशानी किससे होती है? दाल के साथ ये दूध दही छाछ वगैरह ये साथ में लेने से सफेद दाग जैसी चमड़ी की बीमारियां होती है, और बहुत सारी नेत्राभिषंद वगैरह भी हो जाता है ना। दही बड़े, वो दही बड़ों से नेत्राभिषंद की बीमारी बताई जाती है। बड़े खाने आपको चटनी के साथ खाओ, आप अलग से खाओ ना, कहाँ मना है? बड़ों की कोई मना नहीं है, दही की कोई मना नहीं है, दही बड़ा तो साथ में खाने की दिक्कत है, वहां समस्या है। पनीर, अब पनीर घर पर जैसे दूध को फाड़ करके छेना बनाया जाता है, वही तो है ना पनीर, और क्या है? हाँ, तो हाँ, नींबू से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पनीर में दिक्कत नहीं। पनीर में लेकिन द्विदल का दोष लगेगा, ये ध्यान रखना। पनीर को अगर द्विदल के साथ खाओगे तो दोष तो आएगा उसमें। मटर पनीर भाई कुल मिला के दूध को उबाल करके, दूध का पानी उड़ा करके, दूध को फाड़ करके या कैसे भी करके कुछ भी बनाया हो, उन सबको दूध में ही शामिल करना है ना। उन सबकी मर्यादा रहती भी एक दिन की है और वो खराब भी होते हैं, और उसी तरह से उनमें ये द्विदल का दोष भी आता है। और जो घी है, घी बिल्कुल अलग पदार्थ है, घी के साथ वो दिक्कत नहीं। दही डाल के क्या बनाते हैं? क्या पनीर में दही डाल के तो बना सकते हैं, तो एक ही जाति के हैं। पनीर और दही तो समान है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मटर पनीर कह रहे हो क्या? मटर पनीर, मटर पनीर नहीं बना, मटर पनीर नहीं खाना। मटर पनीर, काजू पनीर, और क्या बनाते हो आप? छोला पाक है। अच्छा, काजू पनीर कैसे खाओगे? काजू पनीर में वही तो दोष है। पनीर समझ में आई बात? काजू करी बनाते हो, पनीर डालते हैं। हाँ हाँ, नहीं, लौकी का हलवा इस तरह से कि लौकी आती है ना, लौकी का बीच के हिस्से में बीज होता है, ऊपर का जो मोटा गुदा होता है वो काम में ले सकते हो उसमें। हाँ, बीज हटा करके फिर काम में ले सकते हो। हमारे यहाँ इसी तरह से बनता है, बीज के बीज हटा दिए जाते हैं और फिर ऊपर का गुदा काम में ले सकते हो। बीजों के साथ है वो द्विदल दोष, उसके साथ नहीं है, लौकी के साथ नहीं है ना। ऐसा अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें तो जितना विचार करो उतना अच्छा। अब इसमें एक फाइनल तर्क क्या कहते हैं, यार ये तो शास्त्रों में देखो एक चीज और है कि द्विदल के संबंध में इतना स्पष्ट विवेचन आपको मूल ग्रंथों में कहीं मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, है ना। मूल ग्रंथों में इतने विशेष नहीं बताए, उन्होंने सीधे सीधे आचार्य ने तो द्विदल का नाम दे दिया और उसमें त्रस घात है ऐसा बता करके वो प्रकरण समाप्त किया। बाकी सब अपने विवेक पर निर्भर करता है और अपने प्रमाद पर, अपनी कषायों पर निर्भर करता है। इसमें मैं एक बात दोहराना चाहूंगा। क्या अंकुर भाई, अभिषेक भाई, बड़े दादा है ना, एक बात बहुत अच्छी कहते थे, मतलब बहुत सारी बातें कहते थे, उनमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि किसी भी वस्तु में हमको अगर ऐसी संभावना हो कि ये अभक्ष है या नहीं है, ऐसी शंका हो रही हो, जैसे अभी अपन द्विदल पे विचार कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों को लगता है कि क्या पता इसके साथ ये दोष है भी कि नहीं है। तो उसमें क्या कहते थे वो कि जिसमें अपने को संभावना हो कि इसमें गड़बड़ हो सकती है, उसको दूर से ही छोड़ देना। क्यों छोड़ देना दूर से? कह रहे साहब अभक्ष हुआ तो, कि अभक्ष हुआ तब तो आप उसके पाप से बच गए, आया समझ में। और अगर वो अभक्ष नहीं हुआ तो कि फिर तो हमने बिना काम छोड़ा, कि नहीं तो आपका राग ही टूटा ना, यही बात समझ में। अगर वो अभक्ष हुआ, वास्तव में अभक्ष है, तो आप उसके पाप से बच गए, आया समझ में हर्षिता। अभक्ष है तो वो निश्चित रूप से आप उस पाप से बच गए, और अगर अभक्ष नहीं है तो कम से कम उतना राग छूटा आपका। तो दोनों में फायदा ही है। जिसमें अपने को ऐसी संदेह हो, जिसमें संदेह खड़ा हो, शंका खड़ी हो कि ये द्विदल, ये दोष है या नहीं इसके अंदर, इसमें कोई अभक्ष है या नहीं, अगर शंका भी हो गई हो तो दूर से ही छोड़ देना। शास्त्रों में नाम भी आया हो तो दूर से ही छोड़ देना,
समझ में ही बात। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनका अपने को किस कारण से अभक्ष्य ये पता नहीं चलता, लेकिन शास्त्र में आचार्यों ने स्पष्ट नाम लिखा है तो छोड़ देना कि भैया जिन्होंने हमको प्रयोजनभूत बातों के संबंध में कभी गलत नहीं कहा, वो इस अप्रयोजनभूत विषय में क्या गलत कहेंगे। ऐसा विचार कर, है ना, जिनवाणी पर भरोसा करके और अपने राग को घटा करके उन चीजों को छोड़ देना चाहिए, जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। ऐसा है। और जिसमें त्रस घात है वो तो एक झटके में छूटा ना, वो तो मान का दोष है। यही बात समझ में, आलू प्याज आदि से ज्यादा बड़ा दोष है द्विदल का, ये समझ लेना। और ये छोड़ने में सबसे कार्यकारी विचार बताओ क्या है? अपन तो अध्यात्म पढ़ने वाले लोग हैं ना, स्वाध्याय करने वाले लोग हैं ना। कौन है अपन? कौन है अपन? मनुष्य है कि पुरुष है कि स्त्री है? क्या है? आत्मा। आत्मा खाता है क्या? आत्मा कभी खाता ही नहीं, मैं कभी खाता ही नहीं, इतने वर्षों में कुछ मैंने खाया ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया। तो ये विचार करके कि अब बाहर का क्या, उल्टा मत लेना कि खाता ही नहीं और जी भर के खाया जाए। क्या आत्मा तो खाता ही नहीं इसलिए खाओ भैया, आलू भी आने दो, प्याज भी आने दो, सब आने दो। आत्मा क्या खाता है? शरीर खाता है। कि ये भी विचार करना उसके साथ, आत्मा नरकों में डंडे भी नहीं खाता है ना। जो डंडे पड़ेंगे ना नरकों में, वो आत्मा को नहीं लगेंगे, वो शरीर को ही लगेंगे। जो ऐसा तर्क करे ना कि आत्मा नहीं खाता, ये तो शरीर खा रहा है, ये जो खाता हुआ दिख रहा है। आत्मा नहीं खाता, इसका अर्थ ये निकालना कि जब खाना मुझे छूता ही नहीं तो उस खाने के पीछे इतना राग क्यों करूं, इतना पाप क्यों करूं? वो हिंसा दूर दूर से ही छोड़ दो, दूर से ही, जल्द से जल्द। समझ में आई बात? तो ऐसा है। तो द्विदल के संबंध में और अच्छे से विचार करना चाहिए। और क्या विचार करो? स्पष्ट है, दूध, दही, छाछ, मावा, पनीर, इन सबके साथ क्या क्या बताई? एक तो अन्न द्विदल जिसमें सारी दालें शामिल हैं, हरित द्विदल जैसे मटर आदि, है ना, मटर के जैसी और जो भी सब्जियां हो, फली वाली जिसमें दाना निकलता हो, दो फाड़ वाला वो। दूसरा ड्राई फ्रूट्स वाला, है ना, जिसके दो फाड़ होते हैं, काजू, बादाम, चिरौंजी इत्यादि। उसके अलावा काष्ठ द्विदल जैसे जीरा हो गया, सौंफ हो गया, दाना मेथी हो गई। बस नहीं क्या कुछ आपका? नहीं, ये मूलाचार में नहीं मिलेगा। ये आपको अलग अलग चरणानियों की चर्चा ग्रंथ होते हैं, चरणानियों के जो ग्रंथ है उनमें मिलेगा। मूलाचार में द्विदल का वर्णन शायद नहीं मिलेगा। श्रावकाचार के ग्रंथों में आपको मिलेगा स्पष्ट है। समझ में? बहुत सी जगह पे दूध का नाम लिखा नहीं मिलेगा, बहुत सी जगह पे दूध का नाम लिखा मिलेगा। अब अपने को क्या करना? कह रहे हम तो ये वाली मानते हैं कि जिसमें दूध का नाम नहीं हो। ऐसे ऐसा प्रमादी नहीं होना, है ना भाई। जहां पे दूध का भी नाम स्पष्ट आया है, आचार्यों ने लिखा है आमेन पक्वेन च गोरसेन, ऐसा छंद है, वो मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। तो उसमें स्पष्ट है, गोरस नाम लिया उन्होंने, दही और छाछ नहीं लिखा, दधी और तक्र नहीं लिखा, उन्होंने स्पष्ट लिखा गोरस। गोरस में दूध, दही, छाछ ये सब शामिल है। ऐसा ठीक है। तो अपने को वो राग घटा करके और जल्द से जल्द उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है अभिषेक भाई? हाँ, एक मिनट पहले एक प्रश्न ले लेते हैं अपन। एक प्रश्न और मेरे पास आया था कल, एक अस्मिता जी हैं बेंगलोर वाली, उन्होंने पूछा था, वो जुड़ी तो नहीं है आज, फिर भी चलो प्रश्न ले लेते हैं, सबके काम का है। कल एक मैसेज सर्कुलेट करा था मैंने, वो मेरे पास भी फॉरवर्डर था दूसरी जगह का, वो शिखर जी वाला, कि शिखर जी पर कोई भी भोजन आदि की सामग्री इनसे नहीं खरीदे। अभी किस्मत से लॉकडाउन के कारण वो जो भी लोग वहां के रहने वाले हैं, आदिवासी लोग और भील वगैरह जैसे जो भी हैं, उन लोगों ने पहले दुकानें लगा ली थी, ऊपर ही अपने मकान बना लिए थे। वो सब क्यों हुआ? वो सब हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम जाते हैं और उनसे सामान खरीदते हैं तो उनकी दुकानें ऊपर लग जाती हैं। ठीक है, अब वो सब नीचे उतर के आ चुके हैं, क्योंकि अभी कोई गया नहीं था साल भर से, तो अब वापस से जाना चालू हुआ है। तो सबसे पहले सबसे आदर्श स्थिति तो ये है कि जब आप यात्रा के लिए जाएं तो कुछ भी खाने पीने का सामान, न घर का न बाजार का, कुछ भी साथ लेकर के ना जाएं। अरे थोड़ी देर की यात्रा, आप रोज जब उपवास करते हो तो 36 घंटे का तो यूं ही उपवास कर लेते हो आप, नहीं हो जाता ये 36 घंटे का? 36 घंटे का कैसे है कि भाई पिछली वो रात से ही और अगला पूरा दिन और उसके अगले दिन की सुबह, इतना तो यूं ही छूट जाता है ना। उपवास करने वाले लोगों से थोड़ी देर की वो भी सहन नहीं हो रही है। यूं तो हम उपवास करने वाले और हम व्रत करने वाले इतनी बातें बनाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मन पे काबू रखें। कितनी देर की वंदना है? ज्यादा ज्यादा 6-7 घंटे, और कितनी है? 8 घंटे मान लो, अरे 9-10 घंटे मान लो, 12 घंटे मान लो,
36 घंटे का तो 1/3 है ना, है? उसमें क्या विशेष बात है 8 की 12? तो इतनी देर भी क्या भूखा नहीं रहा जा सकता? आप तो तीर्थ यात्रा करने निकले ना, वंदना करने निकले ना, तो वहां पहली बात तो खाने पीने का कुछ भी सामान लेकर के ना जाए। अधिक से अधिक अगर प्यास सताती हो तो खुद का पानी बोतल लेकर के जाएं, इसके अलावा कुछ भी दूसरे से तो लेने की आवश्यकता है ही नहीं। वो जो मैसेज था वो उन लोगों के लिए था, कि साफ शब्दों में कहूं तो उन मूर्ख लोगों के लिए था जो वहां से सामान खरीदने से चूकते नहीं, बाज नहीं आते। तो कम से कम इतना तो विवेक रखें कि नीचे से ही ले लेना सामान, ऊपर किसी से कुछ सामान नहीं खरीदें, तो अपने आप ही उनकी दुकानें ऊपर नहीं लगेंगी, पहाड़ी पर नहीं लगेंगी, अपना क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, बचा रहेगा। आया समझ में? जैसे गिरनार जी अपने हाथ से निकल चुका है, ये स्थिति शिखर जी की होने वाली है, आने वाले समय में हो जाएगी, 5-10 साल में देख लेना, अगर नहीं समझे तो। क्योंकि बढ़ावा किसने दिया उन लोगों को, वहां पे किसने बसाया, किसने मदद की वहां बसने में? क्या आप लोग वहां पे पहाड़ के ऊपर खरीदते हो तो अपने आप को पहाड़ पे दुकानें लग जाती होंगी? कोई ऊपर खरीदेगा ही नहीं तो दुकानें क्यों लगेंगी, क्यों रहने लगेंगे ऊपर? अपने आप को नीचे। पहली बात तो उनसे खरीदने की आवश्यकता क्यों है? आपको बाजार के खाने की क्या चाट है ऐसी? यूं तो आप जैन बनते हो और सम्मेद शिखर हमारा अनादि निधन तीर्थ राज है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और वहां जाकर के खाने पीने से भी बाज नहीं आते। नियम लेकर के जाएं, नियम लेकर के कि हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक ये यात्रा पूरी नहीं होती। अगर प्यास से आकुलता ज्यादा हो तो पानी ज्यादा से ज्यादा ले जाइए, खुद की बोतल खुद के साथ रखिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पानी से ज्यादा की तो कुछ भी नहीं, ऐसा नियम लेके जाना आपके से जाने से। और अपने जो साथी हैं उनको भी ये समझाना है। आया समझ में? ये जरूरी है ये चीज। भाई आप जैन धर्म की रक्षा कैसे करोगे? वो यहाँ पे डोरी बांध लेने से रक्षा हो जाएगी? क्योंकि बहुत से लोगों के देखता हूं मैं हाथों में, यहाँ डोरी बांध ली हमने, क्या वो जिन रक्षा सूत्र, क्या संस्कृति रक्षा सूत्र, ये रक्षा सूत्र बांधने से होती है क्या? आपने काम क्या करा रक्षा का? आप खुद खतरे में डाल रहे हो अपने तीर्थ को, आप खुद खतरे में डाल रहे हो अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को। किस बात से रक्षा कर लोगे आप? ये डोरे लच्छे बांधने से कोई रक्षा नहीं होती है, कोई ऐसे दिखावे में नियम ले लेने से नहीं होती है रक्षा, कि हमने प्रचार का नियम ले लिया है। क्या अंकुर भाई, अभिषेक भाई, हमने प्रतिज्ञा ली आजीवन तत्व प्रचार करेंगे। कैसे करोगे? तत्व को समझो तो सही। खुद स्वाध्याय करता नहीं और बोलता है मैं तत्व प्रचार का नियम लेता हूँ, खुद वहां पे अभक्ष्य छूटता नहीं और बोलता है कि मैं जैन तीर्थों की यात्रा करता हूँ। हैं 20 तीर्थंकरों को नमस्कार, तीर्थंकरों ने क्या कहा ये पता ही नहीं है। अच्छा, और इसमें सबसे बड़ी बात कि वहां पे गए क्यों? शिखर जी की यात्रा करने क्यों गए? मन को टटोलो तो सही, उस पर क्यों लगा करके अपने मन में छुपा हुआ अभिप्राय तो सामने लाओ। क्यों जाते हैं वहां पर? कह रहे हमारे तो अनंत वहां पे मोक्ष गए हैं, अनंत सिद्ध भगवान वहां से, तो वो तो हर जगह से हुए। बताओ फिर ऐसी क्या विशेषता रही? जहां बैठे हुआ अभी जहां पे बैठे हुए वहां से सिद्ध नहीं हुए क्या कोई कभी? 2.5 द्वीप के एक एक कण से मोक्ष गए, पता है? 2.5 द्वीप के बराबरी तो है ना सिद्धशिला। क्यों है ये गणित मालूम है आपको? 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप है ना। 2.5 द्वीप का अर्थ समझ में आ रहा है? हर्षिता, नम्रता, 2.5 द्वीप माने अपना जम्बू द्वीप, उसके बाद का लवण समुद्र, फिर धारतीखंड द्वीप, फिर उसके बाद कालोदरी समुद्र, और फिर उसके बाद पुष्करवर द्वीप आधा, वो तीसरा द्वीप आधा, इसको बोलते हैं 2.5 द्वीप। ये दूरी है पूरी 45 लाख योजन। और सिद्धशिला का आकार कितना है? वो भी 45 लाख योजन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कोई भी जीव जब मोक्ष जाता है तो बिल्कुल सीधा जाता है, उसकी जो विग्रह गति होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, मोड़ रहित होती है। तो अब सीधा जावे तो ये कंडीशन तभी बन सकती है कि जब इस एरिया के बराबरी उसका एरिया हो। तो 45 लाख योजन में से सभी जगह से मोक्ष जाते हैं जीव, और 45 लाख योजन की सिद्धशिला तो बिल्कुल सीधा ऊपर के ऊपर जाता है, तीर की तरह। तो क्या शिखर जी नहीं जाएगा? कि बात ये नहीं चल रही है। पहले अपने मन को टटोलो, क्यों जाना चाह रहे हो? तुमको उन तीर्थंकरों की याद आ रही है, तुमको उन सिद्धों की याद आ रही है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा और कैसे वो सिद्ध हुए, कैसे भगवान बने, ये चीज सीखने की नहीं है? हम तो वहां जाके भी वहां पे कुरकुरे फाड़ेंगे और वहां पे क्या वो लेज और क्या क्या बिल्कुल अभक्ष महाअभक्ष चीजें, ये सारी चीजें छोड़ देना बिल्कुल ही, अगर तीर्थ की रक्षा करनी है तो। प्रश्न असल में दूसरा था। प्रश्न उनका ये था, उसमें उस मैसेज में एक बात हो रही थी कि वो जो आदिवासी लोग या दूसरे लोग वहां पे कब्जा करके बैठे हैं, वो उस पर्वत राज को गंदा करते हैं, वहां पे मलमूत्र का त्याग करते हैं। वहीं रहते हैं तो वहीं करेंगे, है ना? मलमूत्र आदि सभी वहीं करेंगे ना, वो तो जहां पे रहेंगे वहीं करेंगे। तो वो गंदा होता है, अपनी वजह से गंदा होता है, ठीक है बात।
उनका प्रश्न ऐसा था कि कभी अपनी भी तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है, कैसी कि जैसे मान लो गर्मी के कारण जी घबराने लग गया, किसी को उल्टी आने लग गई, तो उल्टी रोकी तो नहीं जा सकती। या सर्दी में, उन्होंने खुद का उदाहरण बताया था कि सर्दी में गिरनार जी की या मांगी तुंगी जी की कहीं की यात्रा करने गए, अब वो नाक बहने लगी, तो नाक बहने लगी तो नाक तो साफ करनी ही पड़ेगी, कहाँ पे करेंगे? तो वो तो पूरा एरिया ऐसा है, कहाँ करेंगे? देखो इसमें ऐसा समझना कि पहली बात स्वयं का अभिनय का भाव है क्या, उस क्षेत्र का या भगवान का अभिनय करने का भाव है कि नहीं, वो तो नहीं। इसको बोलते हैं अशक्य अनुष्ठान। अशक्य अनुष्ठान माने जिस पर अपना बस नहीं चले। उल्टी को कोई रोक थोड़ी ना सकता है, उल्टी को नहीं रोक सकते। गए थे यात्रा करने, जब बिल्कुल सही थे, लेकिन धीरे धीरे वो गर्मी बढ़ी या कुछ भी हुआ, मान लो एसिडिटी बन गई, खुद गई, तो उल्टी आ सकती है किसी को। वो अशक्य अनुष्ठान। उसमें भी इतना ध्यान रखें कि आसपास अगर कोई ऐसी जगह हो, है ना, ऐसी जगह हो जहाँ पे मलमूत्र आदि का स्थान हो, तो वहां पे कर ले। मतलब एक ही जगह जहाँ पे गंदगी हो वहीं कर लेना है, हर जगह नहीं करते फिर, कहने का अर्थ है, क्योंकि अभिनय का भाव नहीं है ना, इसलिए उसमें कोई ऐसा विशेष दोष नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां मलमूत्र का त्याग करो, मैं ये कह रहा हूँ कि अशक्य अनुष्ठान है तो वहां पे आपकी गलती नहीं है। उसको इस तरह से मत देखो कि हमने तीर्थराज को गंदा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। भाई प्रयास तो यही किया जाए कि ऐसी कंडीशन ही पैदा नहीं हो, लेकिन कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती। असाता का उदय तो कभी भी आ सकता है, कह करके तो नहीं आता। उल्टी अचानक आ सकती है, नाक अचानक बहने लग सकती है ना? तो वहां पे विनय पूरी रखते हुए, भगवान की विनय और उस क्षेत्र की विनय पूरी रखते हुए जितना अपने से बन सके उतना शुद्धि के साथ वो यात्रा करें, और नहीं बन सके तो फिर तो वो तो मजबूरी वाली बात है, उसमें कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। और रही बात कि हम तीर्थ क्षेत्र को ऐसा गंदा कर रहे हैं, आपको पता है आपका पूरा घर, आपकी जो पूरी आपका जो भी गांव है, शहर है, वो हर जगह से मोक्ष गए हैं सिद्ध भगवान। समझ में ही बात। अब और बढ़ के तो क्या कहूं, हमारे मकान में लेटरिन बाथरूम सब बने हुए हैं कि नहीं है? आपने वो जो फ्लश टैंक बना रखा है, समझ में आएगी बात। कहने का अर्थ है कि कौन सा स्थान ऐसा, कौन सा स्थान जहां से मोक्ष नहीं गए हैं, तो वो तो हर जगह है वो समस्या। इसलिए उसमें इतना अतिरेक नहीं लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गंदा करो, ध्यान रखना, उल्टी मत लेना बात को। गंदा करने की बात नहीं चल रही है, अशक्य अनुष्ठान वाली बात अलग है। जान करके गंदा नहीं करे, जान करके गंदा वो लोग करते हैं तो उनको मौका नहीं दे। उनको मौका आप तभी नहीं दोगे जब उनसे कुछ सामान नहीं खरीदोगे, अपना खुद का सामान खुद का रखोगे साथ में, और खुद का सामान भी सिर्फ पानी रखें, इतना तो विवेक रखें। समझ में ही बात। या कोई दवा वगैरह आपकी हो तो दवा रख लें ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो क्या रखें। बाकी खाना पीना, मल मूत्र त्याग ऐसे स्थानों पर जाकर के करना, ये उन भगवान का भी अभिनय है, ये हमारे धर्म का अभिनय है, क्षेत्र का अभिनय है ना। तो कोरा महावीर भगवान की जय बोलने से या जय जिनेन्द्र बोलने से जैन नहीं बन जाएंगे, या वो रक्षा सूत्र बांधने लेने से रक्षा नहीं हो जाएगी। धर्म की रक्षा कौन करेगा बताओ? रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा वही करेगा जो धर्म को जीवन में उतारेगा। न धर्मो धार्मिकेर बिना, रत्नकरण जी का कौन सा 26वां 27वां कौन सा छंद है, देख लेना। धर्म तो धार्मिक के सहारे ही चलेगा ना। धार्मिक कौन? कि जो धर्म को अपने जीवन में उतारता उसको धार्मिक कहते हैं। उनके सहारे धर्म बढ़ता, उसके सहारे धर्म की रक्षा होती है। और हम तो बस महावीर भगवान की जय और जय जिनेन्द्र और नमो अरहंताणम ये सब बोलेंगे और अभक्ष भी खाएंगे, बाजार की चीजें भी खाएंगे कि किस बात का जैन है तू? तुझे अरहंत का स्वरूप पता नहीं, तुझे जिनेन्द्र का स्वरूप पता नहीं, सिद्धों का स्वरूप पता नहीं। कोरा जय बोलने से थोड़ा जैन हो जाता है, रक्षा सूत्र बांधने से थोड़ा रक्षा हो जाती है। समझ में आई बात। इन चीजों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए अपना। चलिए समय ज्यादा हो गया है ना, आज अपनी चर्चाएं हो गई, 3-4 बातों पर हो गई, मूल गुण उत्तर गुणों पर और त्रसघात पर। हाँ आप कुछ पूछ रहे थे भैया, छोटा प्रश्न तो ले लेते हैं 2 मिनट में। वर्धमान भैया। हाँ देखो उसकी विधि वही है कि जिस विधि से आपको आपके नाम में एकत्व पड़ा। पहले भी शायद उदाहरण लिया है अपन। आप दिन में कितनी बार आप सोचते हो कि मेरा नाम वर्धमान है? कितनी बार सोचते हो? एक बार भी नहीं। लेकिन उस नाम में ऐसा एकत्व है कि आप 50 जनों के बीच में सो रहे हो और 50 लोगों को आवाज लगाई जा रही हो क्रम से, तो जब तक दूसरों का नाम आता है आप उठ के नहीं बैठते, और आपका नाम लिए जाते एकदम से उठ खड़े हो जाते हैं। बोलो नहीं होता है?
एकदम से उठ बैठे। क्यों? कि उस नाम में एकत्व पड़ा है। वो एकत्व क्यों आया, उसका निर्णय कैसे बना? कि एकदम नहीं बनता है, वो बचपन से आपको उस नाम से पुकारा गया। तो जब पहली बार पुकारा गया था, आपके माता पिता ने, आपके रिश्तेदारों ने जब आपको आपके नाम से पहली बार पुकारा, तब थोड़ी ना आप समझे थे कि वर्धमान माने में, तब थोड़े ना समझे थे। पहली बार में कोई नहीं समझा, दूसरी तीसरी बार में भी नहीं समझा। जब बार बार देखा कि मुझसे जब भी बात करते हैं तो इस नाम से करते हैं, तब धीरे धीरे उस नाम में एकत्व पड़ा कि मैं माने वर्धमान, मैं विक्रांत, इस तरह से। तो धीरे धीरे जैसे वो रस्सी का निशान बन जाता है पत्थर पर, ऐसे ही ये भेद विज्ञान की धारा लगातार चलने दो, लगातार चलने दो। निर्णय पर तो पहुंचना है, और निर्णय पे कैसे पहुंचते हैं वो अपन प्रकरण देख चुके हैं मोक्षमा प्रकाशक में, परीक्षा करके कि कैसे परीक्षा की जाएगी 7 तत्वों की, कैसे जिनागम में कहीं सब बातों की देवशास्त्र गुरु की परीक्षा की जाएगी, ये सारी बातें अपन देख चुके हैं। तो परीक्षा करके जब वो बिल्कुल वो भेद ज्ञान की अखंड धारा, अजस्र धारा चलती रहती है लगातार लगातार, तो धीरे 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 ये तत्व विचार ही प्रगाढ़ होकर के आपका वो अंदर का अभिप्राय बन जाता है। अंदर वो एकत्व ममत्व तभी जाकर के बनता है, आया समझ में? वो एक बार में नहीं बनता, वो धीरे धीरे अभ्यास चलता रहे तो यही भेद विज्ञान की धारा, यही तत्व विचार की धारा दृढ़ होकर के वो श्रद्धान बन जाती है। यही विधि, और कोई विधि नहीं। नहीं क्यों? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। इसका तो पहले देख चुके ना अपन। जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, तावत ही करण जोग कही शुभ करनी, परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी। ये छंद लिया था ना अपन ने, भागचंद जी का है। क्या है विधि? अशुभ छोड़ करके शुभ में जाना, और ये साथ शुभ भी तो छोड़ने लायक बताया, पुण्य भी तो है बताया, यहाँ बताया है ना। तो क्या छोड़ के बैठ जाए? कि छोड़ के बैठेगा तो करेगा क्या, ये बता। कि अगर पुण्य छोड़ करके तू शुद्ध भाव में जाता हो, जैसे मुनिराज शुभ भाव छोड़ करके आत्मा में लीन होते हैं, 6ठा गुण स्थान छोड़ के 7वें में जाते हैं, उस तरह से अगर तू जाता हो तब तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ दे। लेकिन अगर वो छोड़ करके पाप में जाता हो तो उल्टा नुकसान होगा ना। तो अशुभ भाव तो करने लायक है ही नहीं, शुभ भाव भी छोड़ने लायक ही है। लेकिन हमारी भूमिका अभी ऐसी नहीं है कि शुद्ध भाव में लगातार लीनता बनी रहे। तो जब तक शुद्ध भाव की प्राप्ति ना हो, जब तक आत्मानुभव ना हो, तब तक वो शुभ भाव भी साथ में होंगे ही। करने क्या पड़ता है? होंगे ही होंगे, अपने आप होंगे। और जो ऐसे बहाने बनाए कि अरे शुभ भाव तो है इसलिए हम तो नहीं करते, कि भैया तू उसको छोड़ के करता क्या है? पाप में लगता है तो फिर तो उल्टा काम किया, ऐसा समझना। तो कब तक करना, कि करने वाली बात ही नहीं, वो तो अपने आप आएंगे। श्रावक की भूमिका में वो शुभ भाव, वो पुण्य की क्रियाएं, वो सब होंगी, 100% होंगी। क्योंकि विधि यही है ना, अशुभ से सीधे शुद्ध में तो कभी छलांग लगाई नहीं जा सकती। अशुभ छोड़ करके शुभ होगा, और शुभ भी छूट करके फिर शुद्ध भाव होता है। शुभ से दोनों डायरेक्शन है, शुभ छोड़ करके अशुभ में भी जा सकता है, तो वो काम तो खोटा। लेकिन शुभ छोड़ करके अगर शुद्ध में जाए तो बड़ी, ऐसा समझना। चलिए, समय ज्यादा हो गया यार, है ना? प्रश्नोत्तर भी काफी हो गया यार। समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह मंत्र उपसार है, इसके लिए जिनवान मांगो वंदना शत बार है।